Welcome to Study World classes, and this is question number 5 of exercise 8.1, and the question is given sec theta equals to 13/12 and calculate all other trigonometric ratios। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sec थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको रिमेनिंग टी रेशियोज निकालनी है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन टी रेशियोज के रिगार्डिंग है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, तो लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक्यूट एंगल का नाम जो कि क्वेश्चन में दे रखा है और वो दे रखा है थीटा। ठीक है, तो एक एंगल आपका हो गया एक्यूट एंगल थीटा, दिस इज़ 90 डिग्री, एंड ये एक आपका अनदर एक्यूट एंगल। ठीक है, हमें पता है कि जौन सा आपका एक्यूट एंगल, जिस भी एंगल की बात करते हैं वो जिस साइड के ऊपर होता है वो होता है बेस। ठीक है, और थीटा की जो सामने वाली अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली जो स्लांट साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन में सेक थीटा दे रखा है एंड वी नो वेरी वेल कि सेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ से गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 and we know that कि sec theta is the ratio of hypotenuse and base. It means hypotenuse और base का रेशियो 13/12 है, बट ये मत समझ लेना कि hypotenuse की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 13 है। इट इज़ जस्ट एन रेशियो, इट इज़ जस्ट अ रेशियो। अब रेशियो है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिड्यूस फॉर्म में है, तो हम इसकी एक्चुअल लेंथ को हम 13K मान लेते हैं। तो इट मीन्स लेट हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 13K, जहाँ पे K कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, और बेस आपका है यहाँ पे 12 दे रखा है ना रेशियो में, तो इसका मतलब बेस आपका है 12K, एंड एक वैल्यू मिसिंग है, परपेंडिकुलर इज मिसिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज है, बेस है, बट परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। वैल्यू ऑफ h इज़ गिवन, दैट इज़ 13K, स्क्वेयरिंग में है तो होल स्क्वायर कर देंगे। बेस इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ 12K, इसे भी होल स्क्वायर कर देंगे, बट p इज़ द मिसिंग वैल्यू। Now it will become 169K square, it will become 144K square, and P square is missing value. Now 144 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में शिफ्ट हो जाएगा एंड इस तरफ आ जाएगा आपका P स्क्वायर। 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 25K स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, और P आपका बन जाएगा 5K। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया क्योंकि P गिवन है, दैट इज़ परपेंडिकुलर इज़ गिवन, बेस इज़ गिवन, हाइपोटेन्यूज इज़ गिवन, और अगर तीनों साइड्स आपको मिल चुकी हैं तो आप रिमेनिंग जितनी भी टी रेशियोज हैं उसको ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब कौन कौन सी वैल्यूज़ आपकी रिमेनिंग है, तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी आपने निकाला 5K, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज़ 13K, एंड K से K कैंसिल हुआ और साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 5/13। कोस थीटा इज़ द रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर आप सेक थीटा का अपोजिट रेसिप्रोकल करेंगे तब भी ईजिली आप कोस थीटा निकाल सकते हैं। तो अगर सेक थीटा 13/12 है तो कोस थीटा आपका हो गया 12/13। टेन थीटा इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर 5K एंड बेस हैज़ वैल्यू ऑफ 12K। ओके, K से K कैंसिल एंड टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 5/12। देन बात आती है कोसेक थीटा की। कोसेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, एंड ऑलरेडी साइन थीटा की वैल्यू 5/13 निकाल चुके हो, तो कोसेक थीटा आ गया आपका 13/5। सिमिलरली सेक थीटा तो ऑलरेडी है ही क्वेश्चन में, तो उसको नहीं निकालना, और अब रह गया कोट थीटा।
दैट इज़ 1/tan थीटा, एंड tan थीटा की वैल्यू है 5/12, तो इट मीन्स कोट थीटा की वैल्यू हो गई 12/5। तो आपने देखा कि अगर आपको एक टी रेशो दे रखी है, ये तो यहाँ पे सेक थीटा दे रखी है, अगर इसके अलावा आपको साइन थीटा, कोस थीटा, कोई सी भी एक टी रेशोज़ दे रखी हो तो आप रिमेनिंग की टी रेशोज़ बड़ी ही ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हर टी रेशो परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज तीनों में से किसी दो का रेशो जरूर होगा। थर्ड साइड आप पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके बावजूद अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।